अपने घर में जिन चीज़ों की आप प्रैक्टिस करेंगे उन्हीं स्टेज 3 यानी कि हमने प्रिपरेशन कर लिया, हमने प्रैक्टिस भी कर ली, अब हम बिल्कुल तैयार हैं। अब इंस्टॉलेशन की डेट है, आप इंस्टॉल हो गए हैं या इंस्टॉल होने वाले हैं। अब उस दिन हमें क्या क्या करना है, ये उन चीज़ों को डील करती है। आपने कुछ भी नहीं बोला, अब आप चेक मल्टीमीडिया एंड सिटिंग। बहुत अच्छा। तो जैसे जब आप एक सुबह आए थे तो मैंने भी यही किया था, 9:30 में आई, मैंने चेक किया कि मेरा लैपटॉप यहाँ चल रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर मैं अपेक्षा जी के बैठने के बाद या मुझे इन्वाइट करने के बाद मैं कहती ज़रा तार लगाना, तो 5 मिनट में आप लोगों का पेशेंस और वो अच्छा नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है, जैसे हमने कोशिश की कि इसको पूरे स्क्रीन पे ला सकें तो नहीं हो पाया उससे, तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी मल्टीमीडिया अच्छे से चल रही हो। आपने माइक चूज़ करना है, आवाज़ सुनानी है, जो साउंड अरेंजर है उनको बताना है कि अगर मेरी आवाज़ तो आज आपकी इंस्टॉलेशन है 3 बजे से स्टार्ट है, तो आप 2:30 बजे आपका काम ये है कि आप अपना पूरी चीज़ें ध्यान से रखिए। उसके बाद आप बताएं, आपकी ये कहीं पर भी कुछ भी माइक दे देती है तो आपने उस तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हैंडल करना है। आगे क्रिएट ए पॉजिटिव एनवायरनमेंट, बहुत अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना है। आपकी बोल चाल, आपकी बात करने की शैली, आपका नई नई शादी हुई थी और उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी। मुझे आज याद है, उन्होंने जब बोला कि हाँ जी आप मैम स्टार्ट कीजिए, और मैं खड़ी हो गई इस तरह से, मेरा हाथ ऐसे जा रहा है और आप मानोगे नहीं, वो सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले साड़ी का पूरा पल्ला मेरे हाथ में था। थैंक यू। मैं गुड थी हर चीज़ में, स्पोर्ट्स में, डांस में, हर एक्टिविटी में। तो सर को था कि स्पीच भी अच्छी से कर लेगी रिद्धि। देन मतलब कि उन्होंने मुझे कहा कि चलो रिद्धि इस बार आपका नंबर, आपने क्लास में जस्ट क्लास की ही स्पीच थी, आपने क्लास में मॉर्निंग में जैसे स्पीच होते हैं बच्चों का कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, आपका नंबर आपको बोलना है। मैंने कहा ओके सर। मैं पूरा 1 वीक प्रैक्टिस करती रही। हाँ, मेरे को तो स्पीच कहीं से रॉन्ग करनी ही नहीं है। और जैसे ही मेरा मतलब कि आया मैं स्टेज पे, देन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ, और उसके बाद तो पता ही नहीं था कि क्या है। मैं फ्रेंड्स, स्टूडेंट, टीचर्स, एक्सपेक्टेड मतलब सब कुछ भूल गई। और तब सबने मुझे देखा कि रिद्धि एंड सी मतलब कि ऐसे कैसे, जो हर चीज़ में हमेशा ये था यस मैं, देन व्हाट इज दिस सर ने मतलब, और मैं ये सोचूं कि आखिर हुआ क्या। मुझे ये भी तक याद नहीं था कि टॉपिक क्या है। मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे ये तक याद नहीं था कि बस मुझे था कि मैं आई कैसे यहाँ पे, भाई मैं खड़ी थी क्यों। बहुत बहुत बुरा हुआ था। उसके बाद मुझे पता लग गया कि मैं बोलने के लिए नहीं बनी हूँ। लेकिन उसके बाद मैं जैसे ही आई, सर ने मुझे धीरे धीरे आगे की क्वेश्चन आंसर जो भी सुनाना है आगे आके यहाँ आके ही सुनाना है और यही करना है। तो धीरे धीरे ठीक हो गया और आज मैं प्रेसिडेंट हूँ क्लब की, कुछ तो बोल ही लेती हूँ। थैंक यू। इंदिरा गांधी कॉलेज, तो पहले हम आरकेएस कॉलेज को एजुकेशन था, वहाँ पढ़ रहे थे। सडनली हम लोगों को नहीं जाना पड़ा, है नहीं ना, मुझे जरूरी आवाज़ करती थी। मेरे को टॉपिक दिया गया, कॉलेज में थी, आई वॉज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, फर्स्ट क्लास में थी। और जैसे ही मैं स्टेज पे गई, हमें टॉपिक दिया था इतिहास हमें दोहराता है। मैं जैसी स्टेज पे चढ़ी, बहुत अच्छी तरह तैयारी की हुई थी, बोलती थी, गेम्स खेलती थी, मेरी शिवरिंग शुरू हो गई। जैसे मैं स्टेज पे एक ही स्टेप पे रखा, मैंने एक स्टेप रखा और मैंने जैसे ही बोला इतिहास हमें दोहराता है, एक फ्रेंड ने मेरी तरफ देख के थोड़ा सा इशारा किया, तो मैं जैसे देखते ब्रेन बिल्कुल मेरा वाश हो गया और बड़ी मुझे दिक्कत नहीं। लेकिन आज मैं सबसे पहले माइक पे मैं ही बोलती हूँ और स्पीच भी देती हूँ। तो मैंने जब मैं अपनी बात बता रही थी तो एक्चुअली क्या होता है, जब ऐसी ये जो स्टेज फ्राइट हावी होती है, एक तो इनकी बात से और आपको पता चला होगा कि ये किसी भी दिन किसी पे भी हावी हो जाता है। तो अगर आपको बोलने से पहले ही आपने कभी नहीं बोला है तो आपको लग रहा है आप डरे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। किसी को भी कभी भी स्टेज फ्राइट की प्रॉब्लम आ सकती है। मुझे तो उस दिन की घटना के बाद ऐसे लगने लग गया कि यार मैं ये स्कूल ही बदल डालूँ, क्योंकि आई टेल यू जहाँ जाती थी वहाँ बच्चे हंसते थे और वो एज भी मेरी ऐसी थी 13-14 साल, तो मुझे बड़ी शर्म आती। लेकिन फिर वक्त ने सिखाया कि हार कर शांति से बैठने में कोई फ़ायदा नहीं है। फंक्शन खत्म होने से पहले वो आपने कर दिया, स्टार्ट होने से पहले वो आपने कर दिया। अब आपकी इंस्टॉलेशन हो गई, आप माइक पे आ गए, तो आप किस किस चीज़ को ध्यान होगा
आपकी बॉडी और आपकी शक्ल बिल्कुल काम कंपोज होनी चाहिए। अंदर हो सकता है कोलाहल मच रहा हो, डर के मारे दिल धौंकने की तरह धड़क रहा हो, डजंट मैटर, कंठ सूख रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी हो रहा है अंदर होना है, शक्ल पर बिल्कुल काम एंड कंपोज नजर आना चाहिए। आपका बॉडी रिलैक्स होना चाहिए। ऐसा ना हो कि स्ट्रेस के मारे अपने कंधे ऐसे चढ़ा रखे हो, दिमाग आंखें नीचे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट हैज़, योर बॉडी हैज़ टू गिव अ मैसेज कि आप बहुत कंफर्टेबल हैं, चाहे आप अंदर से नहीं हो। हर कोई डरता है, आप अकेले नहीं हैं इसमें, है ना। तो आप अंदर से डरे हुए हैं, फिर भी आप काम एंड कंपोज रहेंगे। सेकेंड पॉइंट मैंने कवर कर दिया, फील एंड लुक कॉन्फिडेंट। हाँ जी, यही दिखाना है। क्यों? क्योंकि जब हम वी आर टेलिंग आवर ऑडियंस, ओह आई एम कॉन्फिडेंट, आई नो आई कैन डू दैट, इट शोज एंड देन इट शोज इन योर स्पीच आल्सो, इन योर पब्लिक परफॉर्मेंस, राइट। उसके बाद इफेक्टिव एंड इम्पैक्ट क्रिएटिंग डिलीवरी, जो हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं कि आप जब डिलीवरी कर रहे हों, जब बोल रहे हों, तो वो सारे फैक्टर्स आप याद रखेंगे, टोन, मॉड्यूलेशन, पंक्चुएशन, ये सारी चीज़ें, और प्रैक्टिस कर करके उसे परफेक्ट कर चुके होंगे आप, तो वो आपकी डिलीवरी बहुत कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। उसके बाद कंट्रोल एंड मास्टरी ओवर वॉइस। राइट, वॉइस की बातें हमने करी थी कि वॉइस हाई हो, वॉल्यूम हाई हो सकता है, कम हो सकता है, कभी कभी कुछ जगहों पे पिच भी ऊपर नीचे करना पड़ता है, कि थोड़ा पिच लो करके बोलना पड़ता है कुछ पर्टिकुलर चीज़ों में, कुछ चीज़ों में पिच हाई भी करना पड़ता है। और बताएं, पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड, जब आप लोगों के सामने जा रहे हैं तो आप पॉजिटिविटी की मिसाल होनी चाहिए। आपके मुंह से कोई भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं निकलना चाहिए। हर क्वेश्चन और हर डिस्टर्बेंस को आपने पॉजिटिवली लेना है। अभी मैं बोल रही हूँ, मान लीजिए लास्ट में बैठी हुई उनको मज़ा नहीं आ रहा मेरे बात में, वो दोनों आपस में डिस्कस करने लगी कि अरे आज शाम को चलेंगे शॉपिंग करने, तो मैं उनसे अनॉय नहीं हो सकती, है ना। मैं उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कुछ करूँगी, जैसे आवाज़ अचानक से धीरे कर, देन शी विल लाइक अरे क्या हुआ अब, क्योंकि उनकी आवाज़ आने लगेगी, है ना। तो कभी कभी ध्यान देने के लिए उल्टा करना पड़ता है। नॉर्मली लोग चीखते हैं कि ज़ोर से, एक्सक्यूज मी व्हाट आर यू डूइंग, डोंट डू दैट, दैट्स नॉट पॉजिटिव टू डू, राइट। आपने पॉजिटिवली हर चीज़ को हैंडल करना है। आपको तरीके निकालने पड़ेंगे, लोगों का ध्यान वो नहीं करना है। फिट इन, मतलब खड़े होकर सर खुजला रहे हैं, चुटकी बजा रहे हैं कंटिन्यूसली, है ना, ये सब चीज़ें बहुत, ये हम पढ़ चुके हैं। स्पीक टू फास्ट या टू स्लो, स्पीक वेरी लाउड और वेरी लो, यू ऑल नो दिस। मूव विगरसली, जो मैं चल के, मैं एकदम ऐसे ऐसे चल रही हूँ, मैं बोले जा रही हूँ और यूँ 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 चल रही हूँ, आगे पीछे आगे पीछे। ये आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है? यू वुड नॉट लाइक इट। मैं क्या बोल जाऊँगी आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप बस मेरे को पेंडुलम की तरह हिलते हुए देखिए। सिमिलरली अब कुछ चीज़ें हैं जो आपने करनी है आज की डेट में। सबसे बड़ा यस तो ये है, अपने फ़ोन को म्यूट में डालें और स्विच ऑफ कर दें, है ना, क्योंकि आप बोल रहे हैं और आपका फ़ोन डिस्टर्ब कर रहा है ऑडियंस को। शुड नॉट डू दैट। हैव अ प्लेजेंट स्माइलिंग डिमीनर, यानी कि खुश मिजाज से दिखिए। खूबसूरत चेहरा है, सारी लेडीज़ हैं ऑलरेडी बड़ी खूबसूरत हैं, तो थोड़ी एक स्माइल डालेंगे। बॉडी मूवमेंट्स की बात हमने कर ली है। जेस्टिकुलेट ऑप्टिमली, हमने बात की थी कि हमें बराबर करना है। आई कॉन्टैक्ट हमने डिस्कस किया कि सबको देखना है, किसी एक को नहीं देखना। ऑडियंस को इन्वॉल्व करना है क्वेश्चन पूछकर, या जैसे मैं आप सबको कर रही थी। मॉड्यूलेट, यानी कि आवाज़ ऊंची और नीची करना है ना। कुछ बहुत ही इमोशनल बात कर रहे हैं तो धीमे आवाज़ करके बोलिए। कुछ स्ट्रेस से बोल रहे हैं तो वी आर गोइंग टू डू दिस, ऐसे आवाज़ को मॉड्यूलेट करना। आर्टिकुलेट, यानी कि बहुत सही तरीके से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं रिकैप में बोलना चाहूँगी वो है प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर स्पीकर यू विल बी। इट विल टेक यू फ्रॉम दिस नर्वस चिटरी स्पीकर टू दिस, जस्ट लुक एट हर, द एक्साइटमेंट ऑफ बीइंग अ सक्सेसफुल स्पीकर। We are at the end of the session almost and I'm on time. So आप अपना स्नोबॉल निकाल लीजिए।
उसको सीधा कर लीजिए, उसमें एक टॉपिक लिखी हुई। अब मैं आपको बताती हूँ, सभी सुन पा रहे हैं ना? मेरी बात पे ध्यान दीजिए कि सबके पेपर पे एक टॉपिक है। अगर किसी को नहीं मिला है स्नोबॉल तो आप इसके अलावा अगर आपके पास जो टॉपिक आई है के लिए माइक आपको यहाँ पोडियम पे आएंगे, 1 मिनट के लिए आप बोलेंगे, सिर्फ 1 मिनट। somebody will keep a watch और वो 1 मिनट बाद आपको रोकेंगे। इस 1 मिनट में आप जो चाहे बोल सकते हैं, कोई भी टॉपिक यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपकी हेल्प के लिए टॉपिक्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को इसमें बांधें, पर आपने बोलना है। जोन कोऑर्डिनेटर कौन है? चेयरपर्सन या कोऑर्डिनेटर? अच्छा, आप हैं। तो मैं तो आपसे शुरू कर रही हूँ, आप तो ऑलरेडी बड़े जोरदार स्पीकर हो। तो हम ऐसा करेंगे, हाँ, 2-3 मिनट आपको दूंगी। आप जो भी बोलना चाहें आप लिख सकते हैं, मेन पॉइंट्स लिख सकते हैं, पूरी बात लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो आप तैयार कर लें और शुरुआत हम ये 2-4 लीडर्स से शुरू करेंगे ताकि आप लोगों को टाइम मिल जाएगा ना थोड़ा। अच्छा, हम सब बोलेंगे 1 मिनट के लिए। ये मौका है माइक छीनने का लीडर्स से अपने लिए। क्या फेवरेट सॉन्ग? गाना गाना नहीं है, शीतलता का एहसास लें। अब विश्व, आपने अभी अभी एक स्पीच दिया है, स्टेज पे खड़े हुए आप सामने की ओर देख रहे हैं। आपके सामने कुर्सियां खचाखच लोगों से भरी हुई हैं। आपकी स्पीच खत्म हुई और तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हुई। तालियां कंटिन्यू थी, लोग तालियां बजाते हुए खड़े हो गए हैं और खड़े होकर भी तालियां बजाते ही जा रहे हैं। एक खूबसूरत सा मंजर आपके सामने है, जहां हजारों की संख्या में लोग आपके बोलने पर तालियां बजा रहे हैं। अब अपने मन पर ध्यान दें, अपने अंदर उस खुशी को महसूस करें जो इतनी अच्छी स्पीकिंग के बाद आपको महसूस हो रही है। वो कॉन्फिडेंस, दैट फीलिंग ऑफ डूइंग अ ग्रेट जॉब, वो खुशी आपके चेहरे पर दिखनी चाहिए। आप फील करें कि आप बहुत खुश हैं। ऑडियंस की तालियां अभी भी बज रही हैं, तालियों की गड़गड़ाहट रुक ही नहीं रही। अब धीरे से ऑडियंस के विजुअल को फेड हो जाने दीजिए। अपने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, अपने आंखों पर इस गर्माहट का स्पर्श, और जब आप रेडी हो अपनी आंखें खोल सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद प्रेम जी, और बाकी लोगों को अपनी इच्छा अनुसार या मैं नाम दूंगी। 1 मिनट आप टाइम वॉच वो करेंगे ना, स्टॉप वॉच में 1 मिनट से ज़्यादा किसी ने नहीं बोलना है। लेकिन जो इन्होंने बातें बताई, बहुत सी तो लोगों को पता है, अपने अमल में लाने की कोशिश कम करते हैं। तो हम ये चाहेंगे, मेरे को भी यूँ लग रहा था कि भी कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, लेकिन
कई चीज़ें ऐसी हैं, इन्होंने कुछ शब्दों में हमें इस शब्द में बताया शब्दों को कैसे मतलब बदल जाता है, कोमा लगाओ ना लगाओ, कोमा लगाते ही उस चीज़ की असर ही खत्म हो जाता है। And second is my husband. They both are my support pillars. They are both are my go-to persons. Whenever I have any happiness in my life or any sad moment in my life, they are like कि मुझे अपनी मम्मा से बात करनी है या मुझे अपने हस्बैंड को बताना है। और मदर के साथ तो सबके इतने पॉजिटिव एक्सपीरियंस होते हैं, और मैं जब से बड़ी हुई हूँ मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी डे होता है जिस दिन मेरी बात अपनी मदर से नहीं होती। और मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और उनकी प्रायोरिटी यही रहती है कि हर बात में यही आगे रहे, यही करे, ऐसे आए जाए और अपने टैलेंट को बाहर निकाले। मेरे पापा ने ये कह के कि क्या कर लेते हैं बेटे जो मेरी बेटी नहीं कर सकती, बहुत अच्छा सिखाया उन्होंने मुझे। और मैं कह सकती हूँ कि अगर मेरे हस्बैंड हैं मेरे साथ तो मैं उनको हमेशा यही कहती हूँ, डोंट थिंक यू आर अलोन अ मैन, आई एम इक्वली मैन विथ यू। हम इस घर में दो आदमी हैं जो इस घर को इक्वली संभालते हैं। मैं जो कहते हैं ना वो थे हम पेरेंट्स से, क्योंकि बहुत हाईली क्वालिफाइड थे सारे, कहते थे इसने कुछ नहीं करना। लेकिन शादी हुई तो ससुराल वालों ने एक जोर लगा लगा के पढ़ ले। मैं कहा ठीक है पढ़ लूँगी, लेकिन मतलब हार्ट फेलियर टाइप होता है ना, बिल्कुल ज़ीरो। उसके बाद डॉक्टर ने हमें बिल्कुल जवाब दे दिया कि आप 40 तक पहुँचोगे कि नहीं पहुँचोगे। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मेरे लिए भी और उनके लिए था। तो हम 40 से 1 वीक उन्होंने डॉक्टर ने हमें कोई कुछ नहीं जवाब दिया, आप प्रेयर करो मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। मैंने लास्ट ईयर मेरी अपना एक बुटीक स्टार्ट किया। विदिन 1 मंथ मेरे को फ्रैक्चर हो गया पैर में। फ्रैक्चर होते हुए भी मतलब 3rd डे मैं अपने बुटीक पर बैठी थी, क्योंकि मुझे अपने बुटीक को चलाना था, स्टैंड करना था। स्टार्टिंग डेज थे, छोड़ के भी नहीं जा सकती थी। मतलब उस टाइम लगा कि नहीं सब कुछ खत्म हो गया। मतलब नहीं, मेरे हस्बैंड ने मुझे हिम्मत दी कि नहीं करना है, चल मैं तेरे साथ हूँ। मेरे को छोड़ के आते, रात को आते लेके आते। मतलब हर एक चीज़ में मेरे को डर लगा रहता था कि क्या होगा, कैसे होगा। अच्छा उन्होंने मेरे को कोऑपरेट किया। मतलब अपने पापा की तरह उसका बर्थडे ना 24 अप्रैल को आता है। मम्मा सचिन का बर्थडे भी 24 को आता है, और मैं भी सचिन तेंदुलकर की बनूंगा। सारा दिन मोबाइल में यही चलता रहता है, और कई बार रानी दीदी से भी नाराजगी हो जाती है मेरी कि तू मेरा फ़ोन नहीं उठाती, तेरा यही काम है बस। मैंने कहा मैं भजन सुन रही थी क्या म्यूजिक में बिजी थी। तो मेरी एक बेटी है, वो बेटी बेटों से भी अच्छी लगती है, क्योंकि आज के टाइम में हम देखते हैं कि बेटियां बेटों से ज़्यादा ध्यान रखती है। और उसको मैंने जैसे ही पढ़ाया, जो शिक्षा मैंने दी उसको, वो वैसे ही चला। एक दिन की बात है, वो पढ़ रहा था तो मैंने उसको कहा आंखें बंद करके थोड़ी देर भजन पे बैठो, भजन करो और भगवान जी आपको चौक देंगे। जब वो बहुत LKG में था, मैंने चौक नहीं रखा था, तो कहता मम्मा, उसने आंखें खोली और अपने चेयर के नीचे देखी कि चौक तो है नहीं। कहते हैं कि चलो फेवरेट पर्सन सबके ही होते हैं हस्बैंड तो, पर मैं अपने साथ एक मेरे साथ ट्रेजेडी हुई, मैं उसको शेयर करना चाहती हूँ। 5 ईयर बैक मुझे कैंसर डायग्नोज हो गया था 2017 में, थ्रोट कैंसर। तो पहले क्या होता था, जब मैरिज होती है तो हस्बैंड वाइफ की। मेरे फादर प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम्हें तुम्हारे मुताबिक जॉब नहीं मिली या नहीं कर पा रहे तो तुम वो टाइम अपने बच्चों को दो। अगर तुम अपने बच्चों को कुछ बना देते हो तो तुम्हारे सपने पूरे हो गए। हूँ कि आई एम क्वाइट एजुकेटेड, लाइक आई एम MSc MPhil, बट इन बॉटनी, इन साइंस आई मीन। लेकिन लाइफ में जितना मैं कर सकती थी प्रोफेशनली उतना मैंने किया नहीं, because my husband was settled in Jeend and I am from Punjab. I got a job in Punjab, regular lecturer, in college lecturer. आपके फेवरेट पर्सन उस हिसाब से अलग होते हैं। आपके घर में आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, आपके मायके में आपके पेरेंट्स रहे हैं, या बाहर आप आते हैं, घर में आते हैं तो आपके फ्रेंड्स हैं।
हर जगह आपके फेवरेट पर्सन। आप फ्रेंड्स इकट्ठी हुई, आपसे मिली, हम लोगों को बड़ा अच्छा मौका मिला। तो ऐसे ही आप आगे भी करते रहे, वो तो हम लोग आपका पूरा सहयोग देंगे, बड़ा हैप्पीनेस मूवमेंट होगा। और मेरा दूसरा बेटा तो वकील बन रहा है, उसका भी 1 साल है स्टडी में, लेकिन जब जिस दिन वो एक अच्छा वकील बन जाएगा तो मेरे लिए बहुत बड़ा हैप्पीनेस मूवमेंट होगा। नहीं मैम, आज सामने हो तो ज़्यादा याद आ रहे हो। देखिए यहाँ पे आज मेरा टॉपिक जो था वो था माई हॉबी। प्लीज़ आप लोग सब शांत। सबसे पहले मेरी हॉबी नहीं है, वो एक एक ट्रिक है, लाइक टू कीप क्लीनेस सराउंडिंग एंड स्टार्टिंग टू माई रूम, इन माई होम, इन एवरी है, चाहे वो ऑफिस है, चाहे मुझे क्लीनिंग देखना बहुत पसंद है, मुझे करना भी पसंद है। सबसे पहले जैसे कि मेरा ये एक ट्रिक लगा दो कि मैं बेड पे जब तक मेरे पिलोज या मेरे कुशन सेट नहीं होंगे, आई कांट सिट ऑन दैट बेड बना था। तो उसके बाद हमने प्लान किया कि सब लोग कहीं मिले। आफ्टर बच्चों का बचपन हमेशा खूबसूरत ही रहा होगा। मैं अपना बचपन शेयर करना चाहती हूँ। मेरा बचपन बहुत खूबसूरत तो था ही था, लेकिन हम लोग बड़े डिसिप्लिन बच्चे थे। मेरे पापा एक्स-सर्विसमैन थे, उनका डिसिप्लिन के साथ साथ जो कुछ हमने सीखा, उनका जो आज मैं आई एम रनिंग स्कूल, तो मैं ये वाली चीज़ें स्कूल में भी अब एप्लीकेबल करती हूँ कि हाउ टू सिट। किताब पढ़ी हुई है, पर मुझे टॉपिक मिला है हॉबी का। तो पहले शायद आपको विश्वास नहीं होगा कि 63 में मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की थी। उसके बाद मैंने एज ए प्रिंसिपल वर्क किया नरवाना में, जो कि एक महाविद्यालय था, और 11th तक वहाँ से हम टीच करते थे। एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ के, लेकिन मेरे 2 बेटे हैं और अभी अभी मेरे बेटे की शादी हुई है, तो मुझे शुरू से ही उनको बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, जब वो बच्चे लेते हैं उनके चेहरे की जो फीलिंग होती है उनको देखने लायक होती है कि वो कितना खुश होते हैं, और उनको देख के हमें जो शांति मिलती है ना, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। स्ट्रेस को अलग करने का, दूर करने का सबका अपना अलग तरीका होता है। तो जो मेरा तरीका है वो है मेरा फेवरेट सॉन्ग, और जो मेरा टॉपिक है वो भी है मेरा फेवरेट सॉन्ग। बट फेवरेट सॉन्ग ना हर एज में सेम नहीं होता, एज के अनुसार बदलता है। जैसे जब मेरी डेली शादी हुई थी तो मुझे रोमांटिक सॉन्ग बहुत पसंद थे। जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे ये गाने बड़े अच्छे लगते थे कि कहीं करता होगा वो वट। जब मेरे बच्चे हुए तो लोरी मेरी फेवरेट थी। बट आज जब मैंने इनर व्हील ज्वाइन किया है और जब मैं इतनी सारी लेडीज को एक काम करते देखती हूँ, इतने लोगों के पास जाके उनकी मदद करते देखती हूँ। सपोज जैसे मैं अभी सिविल हॉस्पिटल में थी प्रोजेक्ट करने, और वहाँ मैंने मदर्स को देखा, न्यू बॉर्न बेबीज को देखा, उनका वो इतने अच्छे से केयर कर रही है उनकी। तो और जो इनर व्हील उनकी ही कर रहा है और हर जगह सबके लिए कर रहा है। जैसे मैं अपेक्षा जी को ही देखती हूँ, तो इनको देख के मुझे यही गाना याद आता है, और आज सब आपको भी देखिए ना। इस समय मेरा जो मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है और मैं हर जगह जाकर उसको जरूर गाती हूँ, और आज भी 2 लाइन गाने की इजाजत चाहूंगी आप सबसे। कोमल है कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल हंसना फसाना है। मुझे कैसा भी मेरी लाइफ के अंदर मुश्किल से मुश्किल टाइम आया हो, मैंने कभी भी उसको लो फील होके नहीं लिया। मैं हमेशा, मेरी कोशिश है कि मैं खुद भी मोटिवेट रहूं और औरों को भी मोटिवेट करती रहूं। और जी, एंड मोर टू दैट, आई एम ब्यूटीफुल वाइफ ऑफ renowned gold medalist Dr. Priyadarshi. Thank you. And my topic is my favorite vacation. मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि मेरी फेवरेट वेकेशन थी कनाडा। सबने बोला कि आधार राष्ट्र की बुनियादी सुख सदा ही अपने बच्चों को कंप्यूटर ना बनाएं पढ़ाई के वास्ते, उनको संस्कार भी दीजिए। अगर उनको अच्छे संस्कार होंगे तो उन्हें अपनी सेवा भी तो करवाएंगे। होता है मेरा भी फेवरेट, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड है, लेकिन उसके साथ साथ ग्रामीण परिवेश में जो भी लड़कियां हैं वो मेरी फेवरेट है। उन्हीं को मैं कोशिश करती हूँ बताने की कि आप कोशिश करती हूँ कि आप अच्छी तरह से पढ़िए, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और मेरा जो समाज सेवा का है कि अभी तक
मैं जिस एनजीओ से जुड़ी हुई, इसके अलावा 82 फ्री ऑफ कॉस्ट हार्ट ऑपरेशन करवा चुके हैं और एक नया प्रोजेक्ट है जिसमें आई डोनेशन का काम सबसे पिछले 4 साल से हम मोटिवेशन का काम कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा है कि मैं यहाँ पर आकर फर्स्ट टाइम स्पीच बोल रही हूँ। मेरे पेरेंट्स के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि सभी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, मेरे को बहुत प्यार करते हैं और सबसे बड़ी बात उन्होंने हमेशा जो बहुत लोगों से डिस्कस करते हैं कि वो मुझे एक बार लेके शिमला गए थे और वहाँ पर मैं बहुत छोटी थी, 4-5 साल की, तो वो मुझे माल रोड पे अपनी उंगली पकड़ के घुमाते थे। को सहायता करना चाहती हूँ। मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मुझे गरीबों की सहायता करने के लिए, गरीबों को हेल्प करने के लिए भगवान मुझे सक्षम रखे और मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। थैंक यू। डेजर्ट्स में पुडिंग्स वगैरह बनाने का बहुत शौक है। एक्सक्यूज मी, चॉकलेट्स भी बेस्ट। तो मतलब अभी मैंने जब करनाल हुई तो मेरी डॉटर हुई जब, तो मतलब मेरे को एक था कि करनाल के कॉन्वेंट स्कूल में इस बच्चे को पढ़ाना है, पर मुझे ये भी लग रहा था कि हम इसको कैसे लेके जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी पढ़ा हुआ नहीं था। तो मेरी बेटी का कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन हुआ। देन आज वो PhD बायोटेक्नोलॉजी में अमेरिका में अपनी टीम लीडर है और बहुत अच्छी वहाँ पे जॉब कर रही है। सुपर हीरो है मेरे फादर इन लॉ, जैसे कि सिर्फ मेरे ही नहीं, वो हमारे पूरी फैमिली के ही सुपर हीरो हैं, क्योंकि आज से 15 साल पहले जब उनको कैंसर डायग्नोज हो गया था तो किसी को भी हमारी फैमिली में उम्मीद नहीं थी कि वो बच पाएंगे, लेकिन मतलब ये हमारी पूरी फैमिली की और डॉक्टर की कोशिशों के कारण से वो बच सके। तो वो और उस टाइम पे तब मैं प्रेग्नेंट थी और मेरे एक बेटी हो चुकी थी और एक मेरे ब्रदर इन लॉ को भी थी, जिसमें लेकिन मेरे हस्बैंड सिर्फ 2 भाई हैं, उनके बहन नहीं हैं और घर में 2 बेटियां आ चुकी थी और तीसरी और हम डायग्नोज करवा चुके थे, तीसरी और बेटी आ रही थी। लेकिन फिर भी मेरे फादर इन लॉ ने कहा नहीं, मुझे ये बिल्कुल भी अबॉर्शन नहीं करवाना है, मुझे ये बेटी पैदा करवानी है। और जैसे कि मेरी बेटी हुई वो थी और आज मेरी बेटी 15 साल की हो गई है। डेली मेरे फादर इन लॉ उसके पैरों के हाथ लगाए बिना घर से नहीं जाते। जाके देखिए कि सिक्किम जो है, हम लोग विदेशों में जाते हैं आजकल घूमने, वो विदेशों का मुकाबला करता है। एक बार जरूर देखिए जाके कि सिक्किम हमारी बढ़िया अपॉर्चुनिटी होने दी। मेरे सीनियर्स का, मेरी फ्रेंड्स का बहुत धन्यवाद। मैं भी कहूँ कि कोई एक ही टॉपिक मेरा फेवरेट है, बहुत सारे टॉपिक में से फेवरेट होते हैं। सबसे पहले हमारे पेरेंट्स, भगवान किसी ने नहीं देखे, असली भगवान नहीं देखे। बच्चों से खूबसूरत कोई भी चीज़ नहीं, यही वो रचना है जिसे मैं गति के ना एजुकेशन वहीं पे छोड़ दी। फिर मैंने मेरी मम्मी कहती है मैं तो कि भाई तूने एजुकेशन से छोड़ दी अपने बीच में ही, अपने इसको स्टार्ट कर। तो कहती मैंने बोला नहीं मैं मम्मी कि मैं यहाँ पर छोड़ देती हूँ, मैं नहीं पढ़ती हूँ आगे। फिर मेरी मम्मी कहती चलो ठीक है नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। मैंने मैडम 2 दिन स्टिचिंग की, मैं इतनी परेशान हो गई। तीसरे दिन मैंने अपना बैग उठाया और फर्स्ट डे कॉलेज में ही मैं वहाँ पर फर्स्ट टाइम पे ही पहुँच गई और सबसे पहले मैंने एडमिशन जाके वहाँ पे लिया। मैं एक छोटे से टॉपिक पे अभी यहाँ का वुमेन इन जॉब और होम मेकर्स, मैं इस पे बात करना चाहूँगी। बात करते हैं आजकल हम महिला सशक्तिकरण की। मैं जो जॉब में महिलाएं हैं वो अपने आप को सशक्त तो महसूस करती है, वो कहती है कि हम सशक्त हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जो गृहिणियाँ हैं, होम मेकर्स हैं, उनको मैं बधाई देना चाहूँगी कि वो किसी से कम नहीं है। जो जॉब वाली महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं सैलरी के लिए जॉब करते हैं, उनको पता है सुबह 9 बजे रेडी होना है और हमें 1 महीने के बाद हैंडसम सैलरी मिलेगी। लेकिन जो गृहिणियाँ हैं उनके दिन की शुरुआत हो जाती है सुबह 6 बजे और रात के 11 बजे वो जॉब पे रहती हैं। उनके लिए सैलरी क्या होती है? एक उनके बच्चों की मुस्कान, पति के 2 हंसी के बोल और सासू माँ की एप्रिशिएशन। देखिए वो कितनी प्यारी और छोटी सी सैलरी में अपना पूरा दिन निकाल देती है। तो मैं जितनी यहाँ पे मेरी दोस्त हैं जो गृहिणियाँ हैं, जो जॉब नहीं करती हैं, मैं आप सबसे कहूँगी प्लीज़ गिव ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। थैंक यू सो मच। जानते हो झील से थोड़ी सी आगे
है जुलाना। मैं जुलाना से बिलोंग करती हूँ और जब हमारे गांव में लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उस वक्त मेरे पापा ने कहा यू कैन डू, तुम जा सकते हो। मैं स्पोर्ट्स में जीत भी आई, मैं डांस प्रोग्राम में पानीपत भी गई, हर जगह गई और उसके लिए बहुत सपोर्टिव पिलर रहे हमारे पापा, हमारी मम्मी जिसकी हम 3 बेटियां हैं। उसके बाद मेरी 4 भतीजियां हैं और उन सबको ये भी होता है ये सेम चीज कि तुम जाओ, कुछ भी करो, जहाँ मर्जी बोलो, जैसे मर्जी करो। ऐसे भी नहीं कहा तुम ऐसे खाओ ऐसे पियो, नहीं, बस किसी को बुरा ना लगे। तुम ये देखो कि तुम्हारी गलती की वजह से उसकी आंखों में आंसू ना आए, उसको ये ना लगे कि भाई तुमने ये किया। तुम वो करो जो तुम्हारा मन कर रहा है और करते रहो। उसी के साथ हम सबकी पालना हुई और उसी के लिए हम सबको बहुत अच्छा लगता है कि हम एक बहुत अच्छे पेरेंट्स के बच्चे हैं जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से परवरिश दी है। और आप सबने हिम्मत करी आगे Yes. Okay. हाँ बिल्कुल, आप चूज करके ले सकते हैं। अब प्लीज गेट बैक टू योर सीट्स। बहुत टाइम मिला था, शायद 1:30 बजे मैंने खत्म कर दिया है। प्लीज 1 मिनट का समय मुझे चले सकते हैं कि जिस दिन मैं पंख फैलाऊंगी और जंप मारूंगी, there will be no other option but to have a smooth flight, and that is what will make her go. वो सोचेगी नहीं, उड़ने से पहले इतना टेंशन नहीं लेगी। एक दिन आएगा जब उसकी माँ बोलेगी अब तो उड़ सकती है। She spread her wings and fly. Is what I expect from all of you. All of you should believe that you are capable, you have the ability, and you are fully prepared to do whatever you want to do in life. मैं सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग की बात नहीं कर रही हूँ। जो भी आपको करना है उसके लिए आपको अपने लिए डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप you is that you get the best of everything in both the worlds. Enjoy your life, be safe, be healthy, be sound, and fly high. I know that you all can and you all will. Thank you. अब अगर कोई क्वेरी है तो आप की ओर या तो चलने में माहिर हो जाएंगे या मंजिल मिल जाएगी और या तो फिर मुसाफिर बन जाएंगे। तो कई चीज़ों को हमें तोड़ मरोड़ के करना पड़ता है। आई रिमेंबर एक बार एक फिल्म फेयर अवार्ड्स में रोहिणी हतंगड़ी जी बता रही थी, तो पीपल कुड नॉट प्रोनाउंस हर नेम। उन्होंने क्या कहा, हैट टैंग एरी, हैट टैंगड़ी। सो इट वाज इन अ ब्रिटिश एक्सेंट बट एटलीस्ट पीपल कुड प्रोनाउंस हर नेम। तो कई बार नेमोनिक्स हमारे काफ़ी काम आते हैं, जिसमें हम कुछ चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हैं या संधि विच्छेद जैसे हम कहते हैं, चीज़ों को ब्रेक करके इट इज़ ईजियर टू रिमेंबर और मे बी यू कैन कोरिलेट थिंग्स। So if Shwetangini ji agrees, so I feel that is a better way of, that's what I do at least. So इनका नाम मैंने इसी तरह याद करा, Shweta. I have another friend Shwetang, so now this is Shwetangini, so the female version of Shwetang. So that's how I remember her name. So I think this is the best way. मैम दुपट्टे का सहारा ले सकते हैं। If you are wearing a jazzy साड़ी, जैसे jewelry, earrings, dangler हम उतार ही सकते हैं। तो सिंपलेस्ट एंड द इजीएस्ट वे आउट इज हम ऊपर ड्रेप समथिंग दैट इज सटी, अब वो चाहे हमें किसी का बोरो करना पड़े या ऐसा कुछ, बिकॉज एक और अगर हो सके तो प्लीज चेंज समथिंग। एंड आई थिंक श्वेतांगी जी वांट टू ऐड समथिंग टू दिस। मैं वो ये कहूँगी कि जो भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है मैंने, मेरे नाम का मतलब, उससे आपको नाम याद करने की आसानी होगी। श्वेत को अंक में भरने वाली, यानी कि जो सफ़ेद धारण करने वाली सरस्वती का नाम लेंगे, तो इसीलिए श्वेत अंकिनी, सफ़ेद जो सफ़ेद पहनती है। मैं तो मुझे नहीं पता। Honestly, thank you so much. दिल में दुख थी, धक थी, बेचैनी थी, inspiration, lot of positivity to go back home and become fabulous public speakers. So all of you, good luck and thank you so much again for being here today. You see, it's for 5 minutes only, bus. 5 minutes.
हाँ जी स्मॉल टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर श्वेतांजलि जी फ्रॉम us. Ma'am, sound please, sound, yes, yes. हाँ जी, sound, yes. Ready? NCCs and the NCCs and the clubs. Yes. Okay. I would request Akanksha ji from हाँ जी, sound, yes, yes. नेगेटिव बोली ठीक है, फिर इन दोनों को चढ़ गया गुस्सा कि मतलब ये ऐसे क्यों फिर उसके बाद हमने इसको हाँ जी मैम, यस साउंड यस विद स्माइल यस थैंक यू थोड़ा रास्ता जी यस ओके कनाल क्लब आकांक्षा जी वरना मैं हम आगे आ जाते ना साइन कर दो हाँ जी मैम, आप सब सामने देखो यहाँ पे जी। हाँ जी यस यस रेडी। हाँ जी मैम सामने यस, एक विद स्माइल मैम, स्माइल आप सबकी स्माइल यस ओके मैम थैंक यू। नमस्कार जी, मेरा नाम अपेक्षा गर्ग है। मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन इनोव्हील डिस्ट्रिक्ट 308। इनोव्हील एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि 100 से ज़्यादा देशों में कार्यरत है। आज का हमारा जो ये कार्यक्रम है ये है पब्लिक स्पीकिंग सेमिनार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पब्लिक स्पीकिंग दुनिया में सबसे ज़्यादा डर का मतलब लोगों को मौत से भी इतना डर नहीं है जितना कि उनको माइक पे आके बोलने से डर लगता है। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास था आज कि हम महिलाओं को आगे लेकर आएँ, हम उनको कॉन्फिडेंट करें और वो ताकि अपने हेजिटेशन को ओवरकम करें और एक अच्छे वक्ता बन सकें। इस तरह का लाभ महिलाएं सोचती है अगर महिला इस तरह के कार्यक्रम से। आज हमारे जो डिस्ट्रिक्ट 308 से डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अपेक्षा जी हैं, उनके प्रयासों से यहाँ पे हमने एक पब्लिक स्पीकिंग सेमिनार इग्नाइट अनलीज द पावर विद इन से यहाँ से जींद हॉस्ट क्लब से शुरुआत की, जिसमें जींद IWC जींद और IWC कैथल शाइनिंग स्टार ने होस्ट की भूमिका निभाई। और इसमें हमारे जोन से 9 और 10 से 12 क्लब ने पार्टिसिपेट किया। ये महिलाओं को यहाँ पे इस चीज़ के लिए इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिला। जितने यहाँ पे लगभग 100 से ज़्यादा महिलाओं ने इसमें भागीदारी की और सभी महिलाएं यहाँ से जो हमारी दिल्ली से ट्रेनर आई हुई थी श्वेतांकनी जी, उनकी छत्र छाया में सबने यहाँ पे बहुत अच्छे से जो सेशन को अटेंड किया। और महिलाओं को जो एक फ़ियर, एक डर होता है कि आप पब्लिक को कैसे फेस करेंगे, आप स्टेज पे कैसे जाएंगे, आप माइक पे कैसे बोलेंगे, उससे रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने हमें सिखाई। विकास को लेकर इस तरह के जो सेमिनार हैं कितने से? देखिए, औरतें घर पर रहती हैं तो वो अपने आप को समाज को नेतृत्व करने के काबिल नहीं समझ पाती, लेकिन हमारे क्लब इनरव्हील क्लब ने औरतों को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि वो समाज का नेतृत्व भी कर सकें, समाज हित का कार्य कर सकें। तो इस तरह के सेमिनार जो हैं
वो सिखाते हैं महिलाओं को कि प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आपने अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना कैसा है। तो आज का ये सेमिनार इसी बारे में था और इससे औरतों का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। तो ये बहुत सहायक रहा है आज का हमारा पब्लिक सेमिनार। थैंक यू। जो सेमिनार आयोजित हुआ है किस तरह कॉन्फिडेंस जो है डेवलप हुआ हो, जो विचार साझा किया आपस में, उससे क्या लाभ आपस में हो सकता है? जो आज सेमिनार था उससे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है। यहाँ पे जो भी महिलाएं आई हुई हैं उनमें से बहुत सी महिलाएं तो ऐसी थी जिन्होंने कभी स्टेज पे कुछ नहीं बोला, लेकिन आज वो हमारे थोड़े से एफर्ट से थोड़ा सा कुछ कोशिश कर पाई, अच्छा बोल पाई। आप सबने देखा ही कि जो भी बोल रही थी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी। उन्होंने भी अपनी लाइफ में एक मोटो बनाया कि हमें किसी से डरना नहीं है, हमें नहीं सोचना कि यहाँ पे कोई खड़ा है या कुछ। जो हमारा हक है, जो हमारी बातें हैं जैसे हैं, हमें उसे बोलना ही चाहिए। चाहे हम जैसे भी हो, हमें बोलने की जो ताकत है उससे कुछ हर चीज़ को जीता जा सकता है। अगर हम कुछ सहेंगे नहीं तो कुछ करेंगे भी नहीं। इसलिए हमें हमेशा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए और जो अपनी बात है, अपनी फीलिंग्स को हमेशा बोलना चाहिए। ओके, थैंक यू।